हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का एक टॉपिक व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर्स है क्या। सो स्टार्ट करते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर्स है अनियन पील के वो दिखने में तो एक जैसे हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बेल्ट स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। जब हम इसको साथ में रख देंगे तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोल सकते हैं ऑनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव द सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि जो ऑनियन बल्ब है अलग अलग साइज के उनके छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। And the cells of the onion peel will all look the same. जो onion peel की जो cells है वो exactly हमको same दिखेगी regardless of the size of the onion peel they came from. उसकी size के according. These small structures that we see are the basic building unit of the onion pulp. जो छोटी छोटी structures हमको दिख रहे हैं onion bulb की वो उस onion की building unit है, basic building unit, और उस structures को हम बोलते हैं cell. Not only the onions but all the organisms that we observe around are made up of cell. सिर्फ ऑनियन ही नहीं बल्कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम आसपास देख पाते हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं. However, these are also single cell that we live on their own. लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है. पूरी लाइफ टाइम में वो सिर्फ उसी सिंगल सेल का ही यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का एक टॉपिक व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बनी है और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है यानी सेल का स्ट्रक्चर क्या है. सो वो हम डिस्कस करेंगे. We saw above that cell have the special component called organelles. हम लोगों ने ऊपर देखा कि सेल में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स. हाउएवर इट इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज. इससे पता चलता है कि सेल ऑर्गेनाइज है. इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट. अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करें तो हमें उसके 3 फीचर दिखेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, हर सेल के अंदर. दैट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये तीनों सभी सेल्स में सेम होते हैं. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर. सो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है इन्वायरमेंट की वजह से या किसी दूसरे सेल की इंटरेक्शन की वजह से, तो वो सब इसी एक्टिविटी इसी फीचर पर बेस्ड है. फीचर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको स्टार्ट करते हैं. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग का सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसकी वजह से हम सेल को सेपरेट कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. बाहर के इन्वायरमेंट से अगर हम सेल को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो सेपरेट हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन की वजह से. The plasma membrane allows or permits the entry and the exit of some material in and out of the cell. So जो plasma membrane है वो जो भी एक्सटर्नल मटेरियल है बाहर से जो आ रहा है
या अंदर से जो बाहर जा रहा है उसको अलाउ करती है, उस मटेरियल की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसकी वजह से हम कुछ मटेरियल के मूवमेंट को भी प्रिवेंट कर सकते, बचा सकते हैं। The cell membrane therefore is also called the selectively permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन को ही हम selectively permeable membrane भी बोलते हैं। How does the movement of the substances take place to the cell? So, substances का movement सेल के अंदर कैसे होता होगा? How do the substances move out of the cell? Substances सेल से बाहर कैसे आते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी वीडियो में मिलेंगे। Some substances like CO2 or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. कुछ सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पर दो सब्सटेंस की बात हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसेस हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर और बाहर कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द अर्लियर चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस को बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। So we saw that there is a spontaneous movement of a substances from a region of high concentration to the region where the concentration is low. So ये एक spontaneous movement है किसी भी substance का from higher concentration to lower concentration. यहाँ पर जो movement होगा high से low होगा. Some similar to this happen in the cell when some substances like CO2 accumulate in the higher concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell. So, सेल के अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर CO2 का जो कंसनट्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर से। As soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from the region of high concentration to the region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. So जैसे कि हमने देखा कि CO2 का concentration अलग अलग होता है, सेल के अंदर डिफरेंट एंड सेल के बाहर भी अलग। इस वजह से CO2 बाहर निकल जाती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, हायर कंसनट्रेशन से बाहर आती है लोअर कंसनट्रेशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सिमिलरली ऑक्सीजन का बताया है, ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न when the level or the concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell as and the external environment. सो हमने देखा कि CO2 हमारी सेल्स के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो जब इसका जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है। सो डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज पे, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसियस है और इनके एक्सचेंज में कौन काम कर रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस। सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न, पानी भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ही फॉलो करता है। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो वाटर का जो मूवमेंट है वो होता है ऑस्मोसिस की वजह से। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। सो पानी का जो मूवमेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में वो अफेक्ट करता है सब्सटेंस को, कि कितना सब्सटेंस हमने उस पानी में डिसॉल्व कर रखा है। Thus, osmosis is a passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration till the equilibrium is reached. So, osmosis एक पैसेज है वाटर का जिसमें कि मूवमेंट होता है हायर वाटर कंसनट्रेशन से लोअर वाटर कंसनट्रेशन में थ्रू सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से।
What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salted water? क्या होगा हम अगर एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें? तो यहाँ पे आपको रीजंस बता रखे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तीन में से यहाँ पर तीन सिचुएशन दे रखे, उनमें से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये आपको रीड करना है। अगर आपको नहीं याद आएगा देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोसेस समझा दूँगी। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव द अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल्स जो होती है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। So the cell wall lies outside the plasma membrane. सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से। एंड सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी वजह से प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। When a living plant cell loses the water through the osmosis, there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell away from the cell wall. जब कोई भी प्लांट सेल अगर वाटर को लॉस करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से, तो वहाँ पर श्रिंकेज होता है, यानी वो श्रिंक हो जाता है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर ये फिनोमिना आपको एक एक्टिविटी से समझा रखा है। सो एक्टिविटी 5.6 है माउंट द पील ऑफ द रियो लीफ इन द वाटर ऑन अ स्लाइस एंड एग्जामिन द सेल अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। हमें एक रियो लीफ लेनी है पानी के अंदर एंड उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में आपको चेक करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। सो वहाँ पे जो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स रहेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में ही एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइस। फिर हमें उसी सॉल्यूशन में शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें माउंटेन लीफ को डालना है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। हमें कुछ मिनट वेट करना है और चेक करना है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। फिर रियो लीव्स को हमको गर्म बॉइल पानी में रखना है। दिस किल्स द सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स मर जाएगी। देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइस एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर हमें वो लीफ स्लाइस पर लेनी है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। Put a strong solution of sugar or salt on the mountain leaf of the slice, wait for a minute and observe it again. What do we find? That plasmolysis occur now? कि यहाँ पे plasmolysis हुई है? So, what do we infer from this activity? It appears that only living cells and non-dead cells are able to absorb water by osmosis. हम ये देखते हैं कि सिर्फ लिविंग सेल, डेड सेल्स कैपेबल नहीं होते कि वाटर को अब्सॉर्ब कर सके। Cell wall permits the cell of a plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without the bursting. In such media, the cell tends to take up the water by osmosis. So in सब media में जो cells है वो water को ले लेती by osmosis. The cell swells, जो cells फूल जाती है, building up the pressure against the cell wall.
सेल वॉल में एक प्रेशर बन जाएगा। द वॉल exert an equal pressure against the cellulose cells because of their wall. Such cells can withdraw such greater changes in the surrounding medium than the animal cell. So, बच्चों, ये था इस वीडियो का कंटेंट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।